स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इधर आते हैं। सबसे पहले ओल्ड कहाँ पर था? बैकएंड, करंट ऑपरेशन, बैकएंड। लास्ट क्लास के अंदर जो है क्लाउडनरी को हमने देखा था, ठीक है। npm बन डेव खाली है ना, ये आ जाएगा बन डेव। इसके अलावा जो है इसको ओपन विथ कोड करते हैं। यहाँ पर हमारी एक एपीआई रेडी हो गई थी, बकाया एक हमारी दूसरी एपीआई है, उसको रेडी करते हैं। पोस्ट वाली एपीआई हमने बना ली थी, इसमें डेटा सक्सेसफुली जा रहा था। ये गेट ऑल यूज़र की हो गई, ये पोस्ट यूज़र की हो गई, सक्सेसफुली जा रहा था। इसके अलावा अगर आप एडिट करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप एडिट करना चाह रहे हो तो एडिट करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है कि आप क्या करो, एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट, इसकी एक्सटेंशन मुझे लग रहा है हमने बंद कर दी। मैंने इसको रोका हुआ था। वो होते हैं ना ब्लैक बॉक्स, मैंने उसको बंद कर दिया था। ये बोलो सजेशन क्यों नहीं आ रहे हैं ब्लैक बॉक्स ये, ठीक है। यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा और इस फंक्शन का काम क्या होगा, अपडेट करना, ठीक है। अपडेट यूज़र, अपडेट यूज़र। यहाँ पर भी हमारे पास दो चीज़ें आ रही होंगी, क्या आ रहा होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो चीज़ें हमें इधर मिल रही होंगी। अब सबसे पहले इधर यूज़र से तो वो डेटा लेंगे, यूज़र से पहले तो हम एक पैरामीटर भी लेंगे कि भाई किसको अपडेट करना चाह रहा है, आईडी बताओ भाई अपनी, ठीक है। तो लेट जी अपडेट किए, यहाँ पर कहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, भूल गए, पैरामीटर लेंगे ना, आईडी रखवा के लेंगे कि भाई कि इसमें आ क्या रहा है, और इसको डिस्ट्रक्चरिंग हम कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है अब हम उससे ये भी लेंगे कि लाओ नया वाला डेटा क्या है, ठीक है। नया वाला डेटा के अंदर हमने क्या क्या लेना है यूज़र से, ये सारी फील्ड लेनी है कि प्रोफाइल पिक्चर हैं, अपडेट नहीं करेंगे, चलो छोड़ो फिर इसको, प्रोफाइल पिक्चर को छोड़ दो। फिर इधर आओ, कॉपी करा, यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दिया। अब ये नेम आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है, जॉब आ रहा है, और प्रोफाइल पिक्चर को आप छोड़ दो। ये तीन चीज़ें हम यूज़र से ले लेंगे, ठीक है। नेम, एम्प्लॉय, जॉब। मैंने वैसे आप लोगों को अपडेट करना सिखाया था ना आप लोगों की क्लास में, है ना, काफ़ी खतरनाक प्रोसेस था वो, इसलिए आपने बोला छोड़ दो इसको। सही है, नेम, एम्प्लॉय, जॉब, रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग, ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद पहले तो हमें कंसोल करा के ये चेक करना है कि जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लॉग इसको कराते हैं। लॉग करा के मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आखिर इस आईडी के अंदर आ क्या रहा है, और ये सब फील्ड हम जो है कहाँ से ले लेंगे, जो है नेम, एम्प्लॉय, सब चीज़ें हम ले लेंगे यहाँ से। अच्छा, बॉडी में से क्या क्या आ रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, नेम आ रहा होगा, एम्प्लॉय आ रहा होगा, और जॉब आ रहा होगा। ये तीन चीज़ें आ रही होंगी, और हमने लॉक करा लिया कि भाई दिखा दो कि अभी फ़िलहाल आईडी में कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो अपडेटेड यूज़र को उठाया, कॉपी करा, और राउट्स में जाते हैं। राउट्स में जाने के बाद इधर लाके इसको पेस्ट करेंगे, ये लाइन को हटा देंगे, ठीक है। ये लाइन हमने हटा दी, इधर गया, ये लगा दिया, ये आ गया। पोस्ट यूज़र की जगह पे क्या कर देंगे इसको, अपडेट यूज़र, ठीक है। और पोस्ट नहीं, पोस्ट ये पुट हो जाएगा, हाँ ये पुट हो जाएगा क्योंकि अपडेट की एपीआई है नहीं। अच्छा जी, अभी इधर आके इसकी टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या, हाँ आईडी भी लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आईडी तो ज़रूरी है। पोस्टमैन पे जाओ, क्योंकि पैरामीटर हम ले रहे हैं ना, तो पैरामीटर के अंदर कोलन लगा के हमें एक आईडी देनी पड़ेगी। और उधर जाके हमने ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पर भी हमने नाम आईडी दिया। अगर यहाँ पे मैं अली लिखूँगा तो वहाँ पे जाके भी हमें अली लेना होगा, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना। और अभी लॉक करा के हम यही देखना चाह रहे हैं कि पैरामीटर में वो आ भी रहा है
ये नहीं आ रहा भाई। ये हमने डेटा उठाया और हमारी जो एपीआई का राउट है पुट वाली पर आते हैं। ये चीज़ें तो ये रहेगी, स्लैश एपीआई आएगा इधर, एपीआई स्लैश अपडेट यूज़र और आईडी एक पास कर देंगे। मान लो मैंने आईडी पास कर दी, ये समथिंग कुछ रैंडम आईडी पास कर दी। नेम आ गया, अपडेट जमाल मुल्तान आ गया, ये सब चीज़ें तो हटा देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, जॉब आ जाएगा, एम्प्लॉय आ जाएगा, एम्प्लॉय, ठीक है। और एम्प्लॉय का जो नाम है फॉर एग्जाम्पल अली कर देते हैं, जॉब के अंदर मुल्तान, ठीक है। और इसको जो है पुट रख देना, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका पुट करना है। और अगर अभी मैं इसको रन करूं तो देखते हैं आईडी आ गई, तो इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर वापसी से अपडेट यूज़र के ऊपर जाते हैं। अब जो यूज़र अपडेट हो रहा है, इसको अपडेट कराने का तरीका बड़ा ही सिंपल है कि आप क्या करोगे, आप डेटाबेस पे जाओ, लेट, और वहाँ पर जाके हमें उसको वो करना होता था, क्या नाम है, अच्छा एक चीज़ मैंने शायद ऑलरेडी डिसेबल कर दी थी, गिटहब को पायलट एक आता है इसके अंदर ना, गिटहब को पायलट, हाँ ये मैंने इसको देख रहे हो डिसेबल करा हुआ था इसको, ठीक है। इसको बंद करा, अभी अगेन खोलेंगे तो ये काम करेगा। अच्छा, अभी आप लोगों को अपडेट करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन आता है फाइंड वन आईडी एंड अपडेट, है ना, याद है, फाइंड वन आईडी एंड अपडेट, ये फंक्शन का नाम है। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट है भाई, फाइंड वन, हाँ। तो लेट ये आ जाएगा अपडेटेड यूज़र, ठीक है, अपडेटेड यूज़र इधर आ जाएगा। ये एसिंक्रोनस काम होने वाला है तो अवेट लगा देंगे और यहाँ पे लगा लेंगे यूज़र। अच्छा, अब ये यूज़र क्या है, यूज़र हमारा ये डेटाबेस का नाम है, ठीक है। ये जो है हमारा बिल्कुल ही टॉप के ऊपर है, कहाँ गया ये अगर आप इधर देखो ना, कहाँ पर है ये रहा, करड़ करके था वो, करड़ करड़ है, करड़ करड़ है, करड़ है भाई, ये आ रहा। वालेकुम अस्सलाम, सबसे ऊपर पहुँच गया फिर भी नहीं आ रहा ये सर, हाँ इसको ओपन ऊपर जाता है, क्या सीन है यार, ये आ गया, ठीक है, सही है। तो करंट इसका नाम है, इसको हम करेंगे अवेट, करंट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, राउंड ब्रैकेट लगाया। इधर आके सबसे पहले तो बोलेगा आईडी का नाम दो, ठीक है, ये बोला फिल्टर मतलब बोला आईडी का नाम दो, तो आईडी दे दिया। इधर अब हमसे ऑब्जेक्ट के अंदर बोलेगा लाओ अपना अपडेटेड डेटा, तो अपडेटेड डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा नेम, एम्प्लॉय, जो भी है सब चीज़ें इधर आ रही हैं। तो हमने बोला ये लो अपडेटेड डेटा, नेम और एम्प्लॉय और जॉब, ये तीनों अपडेटेड डेटा हमने दे दिया। और अगर आप चारों रिस्पॉन्स में नए आंसर दे तो न्यू ट्रू इधर लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी तो खैर रिस्पॉन्स में पुराना वाले आंसर दे रहा होगा। अच्छा खैर, ये अपडेट हमने कर दिया, और अपडेट कराने के बाद आपने क्या करना था, और इसमें और कोई काम तो करना नहीं है, बस इसको अपडेट ही कराना है, अपडेट करा देगा, ठीक है। बस इधर आके हमें एक रिस्पॉन्स पास करना है इसको, तो रिस्पॉन्स ही उठा लेंगे बना बनाया, कॉपी करा, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस, और ये पूरा का पूरा अपडेटेड यूज़र, अपडेटेड यूज़र, ठीक है। और अपडेटेड यूज़र इसको आप करो, नाम शो कराना चाह रहे हो तो पुराने वाला नाम तो इधर आपको पता आ रहा होगा कि ये वाला अपडेट हुआ है, ठीक है, अपडेट सक्सेसफुली। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर ये आ गया, अगर अपडेटेड यूज़र में इधर लगाऊँ, मैं इधर इसको यहाँ पे ये बता सकता हूँ कॉपी करके कि भाई अपडेटेड ये फलाना बंदा, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, बैकटिक लगाया, डॉलर का साइन के अंदर ये आ जाएगा अपडेटेड यूज़र डॉट नेम, उसमें से आ जाएगा, ठीक है।
ये रिस्पॉन्स हमारे पास चल जाएगा। इधर आके अवेट के आगे इक्वल टू लगा दें। ठीक है भाई, इसको अभी रन करके चेक करें तो एम्प्लॉय के अंदर एक ई हटा देते हैं। और अपडेट किसको करना चाह रहे हैं तो पहले तो हम जाएंगे मोंगोडीबी के ऊपर ताकि देखें तो अपडेट करना किसको है। अच्छा, अभी ये डिलीट वाली एपीआई बनानी है। डिलीट वाली भी सिंपल ही है। इसको भी आके क्या करो, एक्सपोर्ट करा। इसको क्या करेंगे, अपडेट की जगह पे डिलीट यूज़र, इसमें भी आईडी लेंगे लेकिन यहाँ पर कोई डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिंपल बोल दो कि भाई इफ़ अगर आईडी नहीं है तो अगर वो आईडी जैसे नहीं दे रहा तो एरर दे देना। ठीक है, कि अगर वो आईडी नहीं देता तो आप उसको यहाँ पर हैं, हाँ, ये पूरा का पूरा जो ऊपर रिस्पॉन्स हमने पास करा हुआ था ये वाला कॉपी करेंगे, यहाँ लाके इसको पास कर देंगे और यहाँ पे बोल देंगे मिसिंग आईडी बोल देंगे, मिसिंग आईडी। ठीक है, और ये हम सक्सेसफुली वाला रिस्पॉन्स कहाँ दे रहे हैं इसको तो 400 आता है इधर बेसिकली। यहाँ पर भी हम इसको भी अच्छा वाला एरर देने में लगे हैं। यहाँ पर इसको क्या दे रहे हैं, इधर क्लाउड नारे का रिस्पॉन्स है, इसको भी चेंज करेंगे और ये सही है, ये सक्सेसफुली है। ये 201 400 201 400 201 सही है। अभी इसको डिलीट करवाने के लिए फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट आ जाएगा। ये सब हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, डिलीट आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ आईडी देंगे। जब डिलीट करेगा तो उसका नाम बता देगा डिलीट किसको करा है। तो ये चीज़ आप हटा लो, खाली ऐसे डिलीट कर लिख दो बस। यूज़र डिलीट सक्सेसफुली। ठीक है, और ये हमने यहाँ से हटा लिया, ये भी यहाँ से हटा लिया। ये क्रिएट यूज़र तो यहाँ पर कोई होगा नहीं, अपडेटेड यूज़र ही होगा। सही है। अच्छा, ये फॉल्स पास कर देना, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ये फॉल्स होगा। ठीक है, अभी 5 से 7 वाले पेज में जाते हैं और जो भी यूज़र हमने कल क्रिएट करे थे उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जाते हैं और करंट के अंदर एक तो ये आ रहा करंट करके जो हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर नेम आ रहा है, जॉब आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है। तो एक ही डेटा है, कॉपी करें इसकी आईडी को और पोस्टमैन पे जाते हैं। ये आईडी हमने यहाँ पे रखवा के पास कर देंगे कि इसको अपडेट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप डेटा देखो तो नेम अली, जॉब टेस्ट, एम्प्लॉय टेस्ट करके आ रहा है और एक प्रोफाइल पिक्चर का यूआरएल भी आ रहा है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा अच्छा, एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। चलो सही है। नेम, जॉब, एम्प्लॉय, नेम अपडेट जमाल, मुल्तान, अली, ये सब चीज़ें अपडेट तो वैसी होके जा रही हैं। रन करके चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। अपडेटेड अली, स्टेटस ट्रू। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं तो अब अपडेट हो गया। इसका मतलब काम कर रहा है। अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, आईडी तो यही वाली होगी। सही है, मैं इसको कॉपी करा, कंट्रोल-C, डिलीट वाले बजा के एक क्यूरी को रन कर देंगे। लेकिन अभी राउट हमने बनाया नहीं है, राउट बनाते हैं अभी। ये हमने पेस्ट कर दिया। अपडेट यूज़र की जगह पे क्या हो जाएगा, डिलीट यूज़र। ठीक है, इसी को उठाएंगे, कॉपी करा, ये जो आ रहा है डिलीट यूज़र, इसको यहाँ पे लाके हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। आईडी तो पास करनी है। ये यहाँ पर आ जाएगा डिलीट यूज़र, ये यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। और अगर अभी इसको रन करके चेक करें तो आप जो है, अभी अपडेट हुआ ही नहीं था वो, अभी स्टार्ट हो जाए। मोंगोडीबी रन करा, क्या बोल रहा है, डिलीट सक्सेसफुली। जाके देख लेते हैं, खाली आना चाहिए। हो गया, इसका मतलब है काम ये सही हो रहा है। लेकिन अब एक चीज़ की मिसिंग है इसमें, एक चीज़ जो मिसिंग है वो है मिडिलवेयर। क्योंकि अभी यूज़र जब लॉगिन हो जब भी वो साइन अप होना चाहिए, अदरवाइज़ वो
या वो सॉरी जब भी वो डेटा गेट कर सके, अदरवाइज वो गेट नहीं कर सके। तो मिडिलवेयर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लॉगिन के ऊपर अगर हम जाएं, यूज़र, अगर हम लॉगिन की बात करें, साइनअप के बाद हम भेजेंगे उसको लॉगिन पे। जैसे लॉगिन पे भेजेंगे तो यहाँ पर एक टोकन हम जनरेट करा रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर टोकन कुकीज़ वगैरह सेट करा रहे हैं, तो कुकीज़ भी आ रही होगी, जाहिर सी बात है जब लॉगिन कराएंगे। उसकी डेट वगैरह हमने काफ़ी सेट करके रखी हुई है, 24 घंटे की सेट करी हुई है हमने कुकीज़। अगर 7 दिन के लिए चाहिए तो 7 कर देना, ठीक है। तो 7 दिन के लिए डेटा आप लोगों को एक्सेस मिलता रहेगा, अदरवाइज वो लॉगिन मांगेगा अगर कुकीज़ नहीं मिली ना। तो अभी क्या करेंगे, इसको टोकन को उठाया, अच्छा ये टोकन तो यहाँ पे पास हो रहा, कुकीज़ गई भी है। अब यहाँ पर आके आपको कुकीज़ को चेक करना है पहले तो, ठीक है, पहले तो आपको कुकीज़ को चेक करना पड़ेगा। ऑथ मिडलवेयर में आओ, सबसे पहले तो यहाँ पर एक एक्सपोर्ट कर लेते हैं, फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट, और ये हमारा एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा ऑथ, ठीक है जी। और इधर आने के बाद यहाँ पर हमें 3 चीज़ें मिल रही होंगी, क्या, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट, ठीक है। और इधर हमें रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़, कुकीज़ ऐसा आएगा यहाँ पर, सही है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। और ये हमसे पूछेगा आपकी कुकी का नाम क्या है, इधर मैंने बोला टोकन आ रहा होगा, बोलेगा आपकी कुकी का नाम क्या, हमने क्या रख के भेजा था, टोकन। ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि भाई क्या रख के भेजा था, अगर आप इधर आके चेक करो यूज़र के अंदर, तो इधर आपको बता रहा होगा क्या नाम पे रखा हुआ है, टोकन। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। अभी खाली हमें लॉग करा के चेक करना है कि क्या टोकन में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। कैसे चेक करेंगे, पहले तो जाएंगे, पहले तो एक पोस्ट की एपीआई को हिट करता है ताकि डेटा अपलोड हो जाए डेटाबेस पे ना। यहाँ पे गया पोस्ट यूज़र के अंदर, नेम एम्प्लॉय जॉब, बॉडी में आ रहा है ना नेम एम्प्लॉय, ये आ गया, ये अपडेट अपलोड हो गया, रन करा, ये डेटा पहुँच गया। अभी डेटा को गेट करें तो गेट होकर भी आ जाना चाहिए अगर मैं गेट के एपीआई को हिट करूँ। चलो जी गेट के एपीआई को हिट करते हैं, पोस्ट यूज़र की जगह पे यहाँ पे गेट यूज़र आ जाएगा, और ये आ गया। अभी तो नहीं आएगा, एरर आएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। इधर /API हमने नहीं लिखा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका राउट हमने नहीं देखा, राउट क्या है। तो इधर आके अपडेटेड, अच्छा अरे उसको तो बनाया हुआ ही नहीं है ऑल यूज़र का। तो आप इधर आ जाओ कंट्रोलर के अंदर, रजिस्टर, अच्छा ये वाला है, सबसे ऊपर जाओ, गेट ऑल यूज़र, कॉपी करा, राउट्स में आ जाओ, ये आपने गेट ऑल यूज़र, ठीक है, और ये आपने इधर आके लगा देना है। आईडी की ज़रूरत तो इधर नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, गेट की एपीआई बना देंगे। ये हो गया गेट वाला काम। अब सबसे पहले इधर जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद /API की जगह पे यूज़र बस। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक जो है डेटा मेरा आ गया, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट में आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है जबकि एरे में आना चाहिए था, जबकि एरे में आना चाहिए, हो सकता है एरे में आ रहा हो, हाँ एरे में आ रहा है, हाँ सही है, ये आ रहा है एरे में आ रहा है गेट ऑल यूज़र, ठीक है। चलो जी, अब ये सक्सेसफुली सारा काम तो हो रहा है। अब हमें जब इस एपीआई को हिट करें, जैसे ही कोई यूज़र गेट करने की कोशिश करे तो आप एक मिडिलवेयर लगा दो, ठीक है। मतलब जैसे ही राउट हिट करें, इमेज अपलोड करने की भी आप जब भी दो जब वो ऑथेंटिकेशन से गुजर चुका हो। तो ये ऑथ वाला मिडिलवेयर इधर आ गया, ठीक है, ये हमने मिडिलवेयर लगा दिया। अभी तो वो उसको गेट करने की कोशिश करेगा, तो हमने कंसोल कराया हुआ है कि टोकन में आ क्या रहा है। जैसे रन करेंगे तो ये चलता ही रहेगा ये पूरी ज़िंदगी, यहाँ पर टोकन दिखा देगा, हैं कहाँ पर क्या करा था हमने, ओथ ये रहा ना, ओथ कंसोल कराया हुआ तो है भाई, हैं हाँ, अरे यार सही है सही है, वहाँ भी तो चलो खेल लगाना ही था ओथ। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन पहले तो लॉगिन तो करना पड़ेगा। लॉगिन करेंगे जब तो टोकन आएगा, अगर लॉगिन ही नहीं करा हुआ तो यूज़र कैसे आएगा, तो बुरा मान जाएगा वो।
तो पोस्ट अभी लॉगिन करने के लिए भी हमें यहाँ पर एक एपीआई और रेडी करनी पड़ेगी, जिसका ये हमने शायद कि बनाई भी है क्या, ये क्या करा हुआ ये देखते हैं। ये क्यूरी क्या है या स्पेसिफिक, अच्छा ये क्यूरी वगैरह हमने सीखी थी जब का ये, और ये क्या है, ये भी हमने सीखा हुआ था तब का ये। और ये है हमारा लॉगिन करने का काम। इधर आके इसको पोस्ट की बनाएंगे, फाइल को सेव करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये हमारा यूआरएल आ जाएगा। इसको हम क्या कर लेंगे, राउट का क्या नाम है, लॉगिन कॉपी करा। लॉगिन के अंदर हमें कितनी चीज़ें देनी है ये आप यहाँ से देख सकते हो, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है भाई, यहाँ पर आते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी में आने के बाद आप आ जाओ रो के अंदर, रो में आने के बाद जेसन में, और इधर आके ईमेल ali@gmail। बात तो सही है, लेकिन अभी जो है चेक करते हैं कि सही काम कर भी रहा है नहीं कर रहा, ये तो देख लें। ठीक है जी, पासवर्ड 1 2 3 लॉगिन करा। गलत दे देना चाहिए अगर ऐसा सीन है तो, दे ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको पोस्ट करना था। क्या बोल रहा है, इनवैलिड फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर ali@gmail.com तो होगा, लेकिन मेन बंदा वो नहीं होगा ना। यहाँ पर 15 यूज़र लोग हैं यार। अली है, पासवर्ड तो पता नहीं किसी का भी, पासवर्ड भी अली ही होगा, जाहिर सी बात है जब इतना है तो अली ही होगा। अली खान, अली 1 कर लेते हैं, अली 1 करके चेक करते हैं, या 1 या 1 2, नहीं या 1 या 1 2। चलो एक काम करते हैं, एक और एपीआई बनाते हैं। इसका काम क्या होगा, रजिस्टर करवाना। ये आपकी एपीआई का राउट आ जाएगा। तो रजिस्टर पर जाते हैं, कॉपी करा। रजिस्टर के टाइम पे कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है भाई, आपको ज़रूरत है नेम, ईमेल, पासवर्ड। ओके, रजिस्टर। इधर आके इसको पोस्ट करो, इधर आ जाओ। इधर आने के बाद आ जाएगा रजिस्टर, और बॉडी के अंदर वो डेटा आ जाएगा जो हमने लॉगिन के अंदर रखा था। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, रजिस्टर में आके कंट्रोल ए कंट्रोल वी। ठीक है, अच्छा नेम है या यूज़र नेम है, नेम फरहान दे देते हैं, फरहान। और अली तो दे नहीं सकते, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कंट्रोल एस नहीं करा। क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है भाई, फरहान भी होगा मुझे लग रहा है, मेरे को याद सा आ रहा है कुछ। हो गया फरहान साइन अप। पासवर्ड क्या है, अली 1 2। तो ये दोनों चीज़ें उठाते हैं, अगेन कॉपी करा, यहाँ पे आगे इसको चिपका देते हैं, रन करा। कुकीज़ अभी नहीं थी, देख रहे हो, एक आ गई, इसका अंदर कुकीज़ जनरेट हो गई। ठीक है, और अगर अब मैं गेट यूज़र को कोशिश करूं गेट करने की, तो कंसोल में हमारे पास कुकीज़ आ जानी चाहिए। क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट कुकीज़ इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, यहाँ पर वो अपनी जगह देखो सही इस बात पे बोल रहा है, क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है। रिस्पॉन्स कुकीज़, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ होगा, चेक कर लेते हैं। वैसे मुझे तो ये भी नहीं लग रहा, देख लेते हैं, रन करते हैं। हाँ क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्स कुकी इज नॉट अ फंक्शन। कुकी है, कुकी लग रहा, कुकीज़ नहीं है, और रिक्वेस्ट ही करके है। देखते हैं अभी। अच्छा अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, एक तो स्टार्ट वो बहुत देर में होता है। रिस्पॉन्स डॉट कुकी क्या बोल रहा है, नॉट अ फंक्शन, क्या बात है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और कुकीज़ ही है, लेकिन चलो एक काम करते हैं, देखते हैं वो मांग क्या रहा है, वो खुद बता देगा ये।
एक तो वो बताने में भी टाइम लेता ना काफ़ी, बात तो वो है। चलो एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ पर गूगल पे आके देख लेते हैं कि कुकीज़ वगैरह का क्या सीन है। कुकीज़, हाउ टू गेट कुकी, हाउ टू गेट कुकी, गेट कुकीज इन एक्सप्रेस जेस। ये आ गया कुकी पार्सर, ये आ रहा, ये लगा दिया, सब लगा चुके हैं तो हम याद होगा। हाँ अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, ओके हमने यहाँ पर नाम देना होता है ना टोकन करके, हम फंक्शन लगा रहे थे, वो बेसिकली फंक्शन नहीं था, ये एक ऑब्जेक्ट था जिसमें हमें टोकन की कुकी निकालनी थी जो हमने नाम रख के भेजा है। और अगर अभी मैं इसको गेट करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुकीज़ ये आ गया है टोकन, मतलब कि सक्सेसफुली काम तो हो रहा है। और अगर अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा? अभी डिलीट कैसे करोगे? कुकीज़ पे आओ, यहाँ पे क्लियर कुकीज़ का ऑप्शन आ रहा है, क्लियर आ रहा है, क्लियर कर दो, ये आ रहा है क्लियर, इसका मतलब है कोई भी कुकीज़ नहीं है, ठीक है, क्लियर रिस्पॉन्स वगैरह और कुछ है ही नहीं। अगर मैं रन करूँगा जाहिर सी बात है आप देख सकते हो अनडिफाइन आ रहा है, सही है। तो क्योंकि अभी तो कुकीज़ है ही नहीं, तो अब आप क्या लॉजिक लगाओगे कि भाई यहाँ पर इफ़ टोकन, ठीक है, इफ़ के जो टोकन है, ठीक है, जो टोकन है वो अगर नहीं है, जो टोकन है वो अगर नहीं है, इसका मतलब यूज़र लॉगिन भी नहीं है, ठीक है भाई। तो इधर आते हैं, यार एक घटिया वाला रिस्पॉन्स कहाँ पर है, ये वाला है, ठीक है, ये हम इसको घटिया वाला रिस्पॉन्स यहाँ से 404 क्योंकि मिले ही नहीं है ना, तो स्टेटस फॉल, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूज़र नहीं, कंटिन्यू टू लॉगिन, पहले लॉगिन ही नहीं हो, अब कंटिन्यू टू लॉगिन, कंटिन्यू टू लॉगिन, लॉगिन को कंटिन्यू करो, ठीक है, क्योंकि अभी आप जो है लॉगिन ही नहीं है, या यू आर अनऑथराइज्ड, इस तरह से भी आप कर सकते हो, समझे बात को। या अभी हम आगे ही बोल देंगे इसको, ये बात एक और लगाएंगे। अब मान लो कुकीज़ मिल गई, मान लो कुकीज़, अच्छा रिटर्न करवा देना इसको ना ताकि यार नीचे नहीं आ सके ये। अब मान के चलो कि कुकीज़ मिल गई है, चलो जी मिल गई है, तो इंपोर्ट कराया JWT को फ्रॉम जेसन वेब टोकन, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि लेट डिकोड, ठीक है, किसको डिकोड कर रहे हैं, JWT डॉट वेरीफाई करवाएंगे। अच्छा भाई जो कुकी मिली है पहले जान तो लें कि वो सही भी है नहीं है, तो मैंने बोला येलो टोकन चेक करो सही है नहीं है, बोला ठीक है सीक्रेट की बताओ, क्या आप ही वो ना देखने वाले एडमिन, तो भाई सीक्रेट की के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि ये हमने सीक्रेट की यहाँ पर रख चुके हैं काफ़ी बार जो है। ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, यूज़र में आ जाओ, लॉगिन करते टाइम पर ये हमने ये दिया हुआ था, ये सीक्रेट की उठाओ, यहाँ पर लाके उसको आप पेस्ट कर दो। अब लॉग करा के चेक कर लो कि भाई आखिर डिकोड में आ क्या रहा है, सही है भाई, चेक कर लेते हैं, ये रिस्टार्ट हो जाए एक बार, हो गया स्टार्ट, सही है, रन करा, डिकोड का अंदर मतलब वो आएगा, कुकीज़ आएगी हमारी। अच्छा अभी तो जाहिर सी बात है लॉगिन ही नहीं है ना, लाएगा ही नहीं कुछ, रन करा, पहले तो जाहिर सी बात है लाएगा नहीं, लॉगिन जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, मान के चलो कि लॉगिन हमने कर लिया, कुकीज़ आ गई, और अब गेट करने के लिए वापसी पहुंच गए, और अभी इधर आके सेंड करा, आ गया इशू एट, किस दिन इशू हुआ था, तो इसका मतलब है ये चीज़ आ गई है, ठीक है, ये सक्सेसफुली इशू एट, एक का भी इशू हुआ था। अच्छा एक चीज़ और होती है इधर, एक चीज़ और होती है इधर, वो चीज़ ये होती है, लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है, मुझे लग रहा है मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर तो हमने रखवा के भेजा था यूज़र आईडी, यूज़र आईडी तो हमें मिला नहीं, बात समझे, यूज़र आईडी तो हमें मिला नहीं। चलो एक काम करता है, लॉगिन हो गया था सक्सेसफुली, लॉगिन तो हो गया था, कुकीज़ भी पहुँच गई, अच्छा और हमने किस नाम से रखवा के भेजा था इसको, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग यूज़र आईडी करके, तो उसको आईडी तो मिलनी चाहिए, लेकिन आईडी उसको
मिल रही नहीं है। चलो एक काम करते हैं, उसमें दो, बेसिकली उसमें दो की वैल्यू पेयर आने चाहिए थे, वो एक ही आ रहा है। दो आने चाहिए थे, ये एक ही क्यों ला रहा है ये? इसमें तो यूज़र की आईडी भी लाना चाहिए था, आईडी लेकर नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, चलो एक काम कर लेते हैं, यूज़र में जाते हैं और चेक करते हैं कि सही जा भी रहे, नहीं जा रहा। यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी, ये कहाँ से आ रहा है? यूज़र तो कुछ है ही नहीं। अरे यार, आईडी जा ही नहीं रही ना, मसला ये। आप मेरी बात को समझ गया भाई? फाइंड यूज़र अंडर स्कोर आई डी होगी ना। तो अब जो है, अब लॉगिन करते हैं इसको। बात समझ आई? तो ये एक एक करके सारे मसले देखने पड़ेंगे। पता चला आप लोग बोलो नहीं नहीं सही हो गया, क्योंकि मुझे पता था ना कि दो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो एक ही चीज़ निकली, ये हो गया। और अब गेट जब मैं करूँगा तो अब मेरे पास जो है रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, साथ में वो भी वैल्यू आनी चाहिए। आ गया? हाँ, अब आ गए दोनों। अब हम चेक करेंगे कि अब लॉजिक लगाएंगे कि इफ़, जब हमने डिकोड करा तो हाँ भाई बोलना आप ही हो, आप ही वो यूज़र हो। चाहो तो यहाँ से भी इस वाली आईडी को डेटाबेस पे आके फाइंड कर लो कि यूज़र की आईडी वही है, या मतलब कोई और तो नहीं है। अब हमने बोला कि डिकोड, ठीक है, डिकोड डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। अगर नहीं मिलती है, आ रही है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो एम्प्टी मतलब फॉल्स, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो आप क्या करो, आप यहाँ पर एक रिस्पॉन्स पास कर दो। कौन सा वाला? ये वाला। नहीं, अगर नहीं मिलती तो आप उसको बोलो 404 अनऑथराइज्ड, यू आर अनऑथराइज्ड, ठीक है, यू आर अनऑथराइज्ड, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो, वरना तो अदरवाइज आप क्या करो, आप नेक्स्ट कर दो। आप क्या कर दो? नेक्स्ट कर दो, मतलब आगे जाने की इजाज़त दे दो। सिंपल काम, ठीक है भाई। अगर अभी मैं कुकीज़ को डिलीट करूं, अभी एरर हैंडलिंग का इशू आएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक छोटा सा इसमें मसला है, भंड है। अभी मैं मान लो कुकीज़ को क्लियर कर देता हूँ भाई। ये लो भाई, उड़ा दिया, 0 कुकीज़ बची है, ठीक है। और क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया, कुकीज़ वुकीज़ सब गायब हो गई है फ़िलहाल तो। अभी कोई मसला नहीं है। अब आके मैं गेट करने की एपीआई को रन करूँ तो इधर मेरे पास बड़ा ताज़ा तरीन जो है एरर आ जाना चाहिए, मैसेज आ गया, आ गया। बॉडी क्या बोल रहा है? क्यों? क्योंकि लॉगिन नहीं है। गेम समझ आ गया? ये चीज़ है, लॉगिन करा, लॉगिन करा और अभी सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब तो गेट करने नहीं देगा, जाहिर सी बात है, आपके सामने गेट करके दिखाया। और अभी जैसे लॉगिन कर लिया तो लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कि सीधा डेटा लाके दे दिया। क्यों? क्योंकि अब लॉगिन है। तो ये होता है हमारा एक मिडिल वेयर इस तरह से तैयार। और अब ये मिडिल वेयर आप लोग हर जगह कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ओथ यहाँ लगा दिया भाई, यहाँ पर भी ऑथेंटिकेशन चाहिए, यानी कि अपडेट डिलीट भी वही करेगा जो ऑथराइज्ड होगा, अदरवाइज वो नहीं है। क्लियर है भाई? तो इसमें अभी हमने देखा क्या मिडिल वेयर किस तरह से लगता है, मिडिल वेयर किस तरह से बनता है, पोस्ट गेट डिलीट अपडेट सारे काम। अब बारी है कि इसको जाकर फ्रंट एंड पर इम्प्लीमेंट करने की। चलो जी, फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको ओपन ही रहने देते हैं, यहाँ पर आके ओपन विद कोड करते हैं। आप एक काम करो, इसको कंडेम करके स्टार्ट
साल गुजारा हो गया था, बस इस साल करना पड़ेगा कि एक पेपर में ऐसा हो कंप्यूटर में बस मैं बदलूं कंप्यूटर में हाँ भाई ठीक है। तो बात लॉगिन साइन अप तक हो गई थी, अब आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा चेक करते हैं पहले तो कि गेट स्टार्टेड। अच्छा लॉगिन साइन अप वाला, अरे यार ये नहीं, प्लान में चेंजेस है, स्लैश लॉगिन डेटा दिया, एरर देना चाहिए, क्या बोल रहा है, दैट सी बात है ही नहीं। अभी तो हमने ताज़ा कौन सा क्रिएट कराया था, अली पासवर्ड क्या दिया था, फरहान कराया था, प्लान में चेंजेस है, फरहान पासवर्ड क्या था, अली 12 लोडिंग फरहान, ज़्यादा काम हो रहा है। इसके अलावा हमने एक साइन अप वाला काम भी कर लिया था, ये हो गया, डेटा दिया, एग्री करा, लोडिंग करा, यार पता नहीं क्या आपका क्या नाम आ रहा था उसका, तो नहीं तो आएगा भी नहीं कभी। अच्छा चलो हम जाते हैं सीधा इधर। अब ये जो डेटा सारा शो कराना है, ठीक है जी, बच्चों का काम है, लेकिन आप लोग तो बड़े हो, छोड़ दो इसको, बच्चे डर रहे हैं। अच्छा अभी यहाँ पर हम आते हैं, हमारी एपीआई का नाम क्या है, गेट ऑल यूजर्स, ठीक है भाई। अगर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से चाहिए इधर आ जाओ, कंट्रोल है कंट्रोल सी, और आप जो है क्या करो, इधर आओ, सबसे पहले भागते हुए जाओ रिडक्स के अंदर। अच्छा यहाँ पर है स्टोर स्लाइस, ये हो रहा है ऑथेंटिकेशन का काम, ठीक है। आप चाहो तो ये भी इधर भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो इसको अलग से बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कचरा इधर नहीं होगा। करंट डॉट चेस, लेकिन कंट्रोल है कंट्रोल सी, कंट्रोल है कंट्रोल वी, अंडरस्टैंड। अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र क्या होगा, नहीं होगा, यूज़र नहीं होगा, यहाँ पर इस लोडिंग होगी, ठीक है। बस फ़िलहाल तो यही होगा। हाँ इधर जो है वो होगा, क्या नाम है, कलेक्शन होगा इधर। कलेक्शन का मतलब एम्प्टी एरे, ये जो डेटा आ रहा होगा सारा एक एरे होगा, उसको फ़िलहाल हम उसको एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्शन को। सबसे पहले इधर ओथ को जाके चेंज कर देंगे, ओथ को हम क्या बना देंगे, करंट, इसको हम क्या बना देंगे, करंट, सही है। उसके बाद जो इनिशियल स्टेट तो हमारी आ गई है, बिल्डर भी वही रहेगा, रजिस्टर्ड यूज़र की जगह पे क्या चीज़, हाँ ये देखो, ये इस तरह से अगर गलत कर दो ना तो बिग स्पेस लगा के आप हटा भी सकते हो, इसलिए दिखा रहा था।
ठीक है। और अभी आपको तीन चीज़ें चाहिए, एड केस और ये पेंडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हटाई। ये लोग सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसको देखने के लिए पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इधर हम क्या कर देंगे, इसको भी करंट कर देंगे, इसमें से रेड्यूसर निकाल लेंगे। और अब जो हमारी लॉगिन साइनअप की एपीआई है ये बिल्कुल हट जाएगी। यहाँ पर रजिस्टर की जगह पे क्या आ जाएगा, गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल यूजर्स। ठीक है। हाँ, इसको एक काम करना, ऑल यूज़र कर लेना, ऑल यूज़र। ठीक है। ये गेट ऑल यूज़र आ गया, कॉपी करा, ये इधर आके इसको रिप्लेस करा। लॉगिन तो होगा नहीं वो, ठीक है। रेड्यूसर आ रहा होगा, नाम उसका रजिस्टर रेड्यूसर की जगह पे क्या करा होगा, करंट रेड्यूसर, करंट रेड्यूसर। ठीक है। ये करंट रेड्यूसर ऐसा हमने नाम चेंज करा ना, रेड्यूसर का ऐसा करंट रेड्यूसर। ठीक है। इस नाम को उठा के आप लोगों को मैंने बताया था स्टोर में ले जाके रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर आके वो नाम पेस्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सही है, ये आ गया। सही है। अब हाँ, ये गेट ऑल यूज़र की जगह पे हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, गेट ऑल यूज़र, गेट ऑल यूज़र और गेट ऑल यूज़र। पेंडिंग फुलफिल्ड्स ये आ जाएगा, ये भी यही रहेगा, ये भी रहेगा, लेकिन इस ऑथेंटिकेटेड हट जाएगा। और यहाँ पर स्टेट डॉट इस ऑथेंटिकेटेड की जगह पे ऑल यूज़र आ जाएगा, और उसकी जगह पे एक्शन डॉट पेलोड आ जाएगा, जो भी हमारा डेटा आ रहा होगा रिस्पॉन्स में। लेकिन उस पेलोड के अंदर से भी, उस पेलोड के अंदर से भी आपको मिलेगा ये रहा, क्या, गेट ऑल यूज़र जो की है, वरना तो स्टेट मैसेज वगैरह सब चीज़ आ रही होंगी। अंडरस्टैंड? तो आपको पेलोड के अंदर से भी ये चीज़ निकालनी है, गेट ऑल यूज़र। बाकी इज लोडिंग फॉल्स, सब चीज़ें वही है, कोई चेंजेस नहीं है। अब बात करनी है एपीआई की, तो एपीआई को आप यहाँ से हटा लो। ठीक है, ये पूरी एपीआई हटाओ और इधर आ जाओ। इधर आके वो एपीआई आपकी जो भी है इधर लाके पेस्ट कर लो। इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ कि ये जो है बार बार ये मसला ना आए। इधर हम इसको हटा देंगे, एक मिनट, ये इधर आके इसको हटा दिया, इधर आके इसको हटा दिया, इसको गेट कर लिया, इसको राउंड ब्रैकेट लगा दिया। जी, क्या बोल रहे थे? रजिस्टर यूज़र की जगह पे हम यहाँ पे लगा देंगे गेट ऑल यूज़र। अंडरस्टैंड? ये सारा काम हमने निपटा दिया। वही रिस्पॉन्स आ रहा होगा, वही तंग एपीआई आ रही होगी, रिजेक्टेड विथ वैल्यू आ रही होगी, अगर नहीं आया तो इस सब काम हमने कर दिया। अब बात करते हैं चिपकाने की है। पहले तो रन करके देखना है गेट ऑल यूज़र को। कैसे रन करेंगे, आप आ जाओ होम के पेज पर, पेजेस होम, जहाँ पे ये सब डेटा आ रहा है टेबल एंड रोज की फॉर्मेट में। अच्छा जी, ये सब को अभी फ़िलहाल तो लगे रहने दो। इधर आओ, जो लॉगिन वाले पे हमने काम करा था वो सब काम इधर आके चिपका देंगे। सबसे पहले तो इसको उठाएंगे, ये असल मेन बंदा ना, कॉपी करो, होम पे जाओ, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। ये क्या हो जाएगा, करंट रेड्यूसर, क्या हो जाएगा, करंट रेड्यूसर। और यूज सिलेक्टर को इंपोर्ट कर लेना, यूज सिलेक्टर को इंपोर्ट करा। इसके बाद इस लोडिंग इसमें आ रहा होगा, और क्या आ रहा होगा, ऑल यूज़र, ऑल, क्या ये रहा ना करंट, ये करंट रेड्यूसर तो यहीं से आ रहा होगा ना, स्टेट से आएगा ना खुद से। आप बात समझ रहे हो? यू इसका कैपिटल है, इसको कंफर्म कर लेते हैं। ऑल यूज़र कॉपी करा, ये आ गया। सही है, चेक कर लो लॉक करा के इस लोडिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और ऑल यूज़र के अंदर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। लोडर इज लोडिंग ऑल यूज़र, लोडिंग ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स आएगा ना, क्या सवाल कर रहा था। अच्छा, ये भी चीज़ जब चलेगी जब हम यहाँ पर डिस्पैच कराएंगे, ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो डिस्पैच कराने वाला जो काम है ये उठाया डिस्पैच को, लेकिन डिस्पैच बना वो ऊपर है, तो उससे पहले भी ये चीज़ को उठाओ, कॉपी करो, यहाँ पे लाके इसको आप क्या करो, पेस्ट करो। फिर अगेन जाओ लॉगिन पर, और ये जो काम है इसको उठा लो पूरी इफ़ की कंडीशन के साथ, कॉपी करा, यहाँ पर आया। अच्छा, एक चीज़ नोट करने वाली है कि सही है, सही है,
इधर आके इसको पूरे काम को चिपका दो। ठीक है, अब करना क्या है, हटा दिया येलो। हमने यहाँ पर बोला कि भाई पहले तो ये दिखाओ यूज डिस्पैच उठा लो, तो ये है कोई लॉगिन की जगह पे क्या आ जाएगा, गेट ऑल यूज़र जो हमारी एपीआई का नाम था। अवेट वहाँ से आ जाएगा क्योंकि एसिंक्रोनस काम है। यूज़र है फॉर्म डेटा, यहाँ से कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, सीधा फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन ये जो फंक्शन है ये आप यूज इफेक्ट में कॉल करोगे। ये जो फंक्शन है ना ये जो है आप यूज इफेक्ट में कॉल करोगे, जैसे कि क्योंकि ये हमारी एपीआई है। सही है, चलो यहाँ पर आया यूज इफेक्ट में आप इसको रख के कॉल करोगे, यूज इफेक्ट। ठीक है, और ये सब काम जो है इसमें इधर आ जाएगा कि भाई यूज इफेक्ट फलाना दिमाग का ये काम है, ऐसे ऐसे करना है, स्टेटस दिखा देना, अदरवाइज नेविगेट तो कराने का काम होगा ही नहीं। आप टोस्ट दिखा देना, पेलोड में मैसेज आ रहा होगा मैसेज दिखा देना। सही है, और मैसेज क्या आ रहा होगा आप देख सकते हो, गेट ऑल यूज़र। अच्छा जी, अब बात करते हैं। बोल रहा है कि मैसेज वैसेज तो कुछ है ही नहीं, बात तो वो भी सही बोल रहा है कि यूज़र डॉट इसको फ़िलहाल के लिए रिटर्न कर देता, मतलब कि अभी हम इसको चलाना नहीं चाह रहे हैं, आप खाली फ़िलहाल गेट करो और अपने काम से काम करो, खाली जो है ना। हाँ, इसलिए वो बुरा मान रहा है वो, लेकिन ऐसे गाएगा भी नहीं, ऐसे गाएगा भी नहीं वो, समझ रहे हो, ऐसे रहता है ये। देख रहे थे, चलो क्या बोल क्या रहा है वो, क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड इफ यूजर पेड। अवेट का बोला, इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर आप लोग एसी लगा दो, लेकिन वही आप लोग मानते नहीं हो। अच्छा क्या बोल रहा है ये, रिटर्न। अच्छा बोल रहा है रिटर्न अलाउ नहीं है ना, सही है, रिटर्न अलाउ नहीं है बेसिकली नहीं इसके अंदर, ये हटा दो। अब क्या बोल रहा है, अच्छा अभी रिटर्न बोल रहा है। अरे अब एसिंक्रोनस काम नहीं हो रहा ना, वेट हटेगा तो सिंपल इधर गेट हो रहा है। और अभी क्या बोला, रिटर्न आउटसाइड अ फंक्शन, कौन सा नीचे वाला रिटर्न, एक मिनट एक मिनट, ये कहाँ से आ गया, अरे ये यहाँ पे कहाँ से बंद हो रहा है, ये यहाँ पे कहाँ से बंद हो गया, हाँ ये यहाँ पे कहाँ से बंद हो गया, ये मैं देख रहा हूँ। और अभी कोई भंड आ रहा है, कोई बड़ा भंड लग रहा है, देखते हैं। ये भी खा लिया, बड़ा भंड इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ इसके भी शो नहीं कर रहा। डिस्ट्रॉय इज नॉट अ फंक्शन, क्या बाहर रखते हैं इसको। आ गया, इनफाइनाइट जाएगी, मैंने बोला था ना, क्योंकि हमने यूज इफेक्ट में इसको रखा नहीं है इस वजह से इनफाइनाइट जाते रहेगी पूरी जिंदगी। लेकिन गेट ऑल यूजर नॉट फाउंड है ना, गेट ऑल यूजर की एपीआई नहीं चल रही है। यूज इफेक्ट में रखते हैं पहले तो इसको ना, यूज इफेक्ट। हाँ यूज इफेक्ट का मसला है, क्या हो जाता है इसको कभी कभार, कभी कभार इसको भी नींद आ जाती है, ये इसमें आता है। सही है, अभी ये सब चीज़ें लास्ट में बंद है ना, हाँ सही है, सब काम चल रहे हैं सक्सेसफुली। रिफ्रेश करा और सिस्टम की बैंड बजी पड़ी। हाँ बोला है गेट ऑल यूजर। अच्छा ये अभी इसका रीज़न पता चल जाएगा, आप क्या करो ओथ को हटाओ, पता चल जाएगा कि क्या सीन है। अगर आ जाता है इसका मतलब है मसला इसका नहीं है, मसला इसका नहीं है। यानी कि एक होता है ना कुकीज़ का एक्सेप्ट नहीं मिल रहा हो तो उसको तो ये तो चलो मिल रहा है,
लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसा ऐसा मसला है। चलो जी चल के एक काम करते चेक कर लेते हैं कहाँ पर, इधर ऑथ के अंदर, सॉरी करंट में। इसकी एपीआई का नाम क्या है, गेट। एक काम करो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इधर इसको भी देखो, ये भी हटाओ। और ये कहता है HTTP लोकल इज गेट ऑल यूजर, क्रिएट एसिंक थंक आ गया, गेट ऑल यूजर अलग से नाम दे दिया, एसिंक्रोनस फंक्शन हो गया, सब काम अलग अलग कर दिए। यहाँ भी गेट ऑल यूजर आ गया, एक्शन डॉट पेलोड ऑल यूजर, सही है भाई। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा पहले फॉल्स हुआ, फिर पे कॉल हुई, फिर ट्रू हुआ, फिर वापसी से फॉल्स हो गया। करंट जेएस की 30 नंबर लाइन से एरर आ रहा है, डिबग करना पड़ेगा। करंट जेएस की 30 नंबर इस लाइन से एरर आ रहा है। अरे पॉइंट टू बी नोटेड यार, सही बोला आपने। ये इसको इम्पोर्ट तो करा नहीं है, यही तो मसला है, यही मसला सारा। बात तो सही है, लेकिन हाँ ये बात तो सही है, लेकिन जब मैंने इम्पोर्ट करा था तो यहाँ कैसे चल गया वो? यहाँ भी एक चीज था तो देख के नहीं आया था वो, और अब आ भी गया था वो। हाँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। एक काम करते हैं कि अभी के लिए अभी के लिए इसको हटाते हैं, ताकि कंफर्मेशन से रहे ना कि मतलब यहाँ से एरर नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं। कुछ आए तो नहीं था, अरे लोग तो कराया नहीं है। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डिबगिंग करते हैं। एक्शन, तो ये एक्शन में देखना चाह रहे हैं कि आ क्या रहा था, कुछ पता चले ना। ये चला, मतलब यहाँ से सब कुछ सही चल रहा है। टाइम मेटा आ गई, पेलोड आ गया, पेलोड में रिस्पॉन्स वगैरह आ गया, यूज़र भी आ गया। समझा बात को? मतलब कि ये जो गेट ऑल यूज़र है ये तो अपनी जगह पर मस्त होकर चल रहा है भाई। गेट ऑल ये अपनी जगह मस्त होकर चल रहा है। डॉट इसकी जगह पे आप जाके लगा देना ये चीज़, एक्शन डॉट गेट ऑल यूज़र, ये चीज़ है ना। हाँ, मतलब कि आप यहाँ पर आओ, पेलोड डॉट गेट ऑल यूज़र दिखा दो कि इसमें आ क्या रहा है, अब डायरेक्टली एक एरे आना चाहिए, आ गया। लेकिन ये फॉल्स क्यों हो रहा, रिजेक्ट क्यों हो रहा है ये? अच्छा अभी तो अभी वो नहीं आ रहा मना करने वाला। हाँ लोडर सही है, रुक गया ना, सही है सही है सही है, फॉल्स से आएगा, नहीं नहीं सही है। वो पहले मसला पता नहीं क्यों कर रहा था। चलो, लेकिन एक जो पॉइंट वाली बात है कि इधर जब मैंने कंसोल कराया, इधर क्यों नहीं आया यूज सिलेक्टर स्टार्ट डॉट करंट रेड्यूसर, ये करंट रेड्यूसर स्टोर में आके चेक करना पड़ेगा। ओवर करा, ऑल यूजर, होम में गए, ऑल यूजर, यूज सिलेक्टर भी इंपोर्ट करा, गेट ऑल यूजर की एपीआई भी कॉल करी। अगर कॉल हुई जब तो वहाँ पे वो चली है, पहली बात तो ये है। डिस्पैच भी हुआ, सब काम हुआ, लेकिन जब मैंने इसको लॉक कराया, ठीक है, रिफ्रेश करा, हाँ अब आ रहा है होम जैसे इसकी लाइन से, अब सही चल रहा है। ठीक है भाई, तो पता नहीं अचानक मतलब क्या बोल रहे हो आप, वो उसकी वजह से आ रहा है, वो मेन वाले की वजह से, मेन वाले की वजह से आ रहा है। हाँ हमारे पास जो बात है कि हमने लूप चलाया हुआ था इस वाले पे टेबल रोज पर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ऑल। अब इसकी लेंथ वेंथ तो कुछ होगी नहीं भाई, देखो इसमें जो डेटा आ रहा है ये तो उसकी लेंथ की बात हो रही है, सही है, ये तो आप हटा ही दो। हाँ एक मसला हो सकता है, ये तो हेड है ना,
ये टेबल हेड हो गया, ये हो गया। इसमें नेम आ रहा होगा, जॉब आ रहा होगा, एम्प्लॉय आ रहा होगा। यहीं कहीं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हम, देख लो यहीं कहीं डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है मैप के अंदर ही। और ये जो है एम्प्लॉय, हम नेम अपनी जगह आ जाएगा, जॉब अपनी जगह आ जाएगा, एम्प्लॉय अपनी जगह आ जाएगा। एम्प्लॉय कहाँ पर आएगा, डेट की जगह पे एम्प्लॉय आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिल हो गई हैं। इधर आते हैं, रिफ्रेश, इधर आया, सही है। तो हमने, अरे यार ये अरे, 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 इसकी लेंथ तो होगी नहीं ना। अब तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल यूज़र हो जाएगा। ये लो भाई, अब क्या बोल रहा है, हाँ सही है, अब कुछ नहीं बोल रहा। ऐसे यार आ गया, समझ आ गई भाई गेम, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब बारी है पोस्ट यूज़र की। तो यहाँ पर हम एक बटन बनाएंगे, गेट स्टार्टेड की जगह पे आप चाह रहे हो कि वो बन जाए ऐड वाला, ऐसा भी कर लेते हैं चलो। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेव बार के अंदर, नेव बार में आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद ऐड यूज़र, ऐड यूज़र, इधर ये आ गया। अब इसके क्लिक के ऊपर इसको हम नेविगेट करा देंगे। तो नेविगेट कराने के लिए आपको बड़ा ही सिंपल तरीका ये है कि लाइट नेविगेट, नेविगेट यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज नेविगेट, ये हमने लगा दिया। और अब इस नेविगेट को उठाएंगे, इसके क्लिक के ऊपर, यहाँ पर ऑन क्लिक जैसे ही यूज़र करेगा तो आपने सबसे पहले नेविगेट करा देना है स्लैश पोस्ट यूज़र, ऐड यूज़र कर लेते हैं, ऐड यूज़र, ठीक है। या आप स्कोर अच्छा बनाना, न्यू यूज़र, ऐसा कर सकते हो। अल्फ़ाबेट, क्या बोल रहे आप, हाँ बनाना पड़ेगा ना इसका। कॉपी कर लेते हैं, पेजेस में आके क्या करते हैं, न्यू यूज़र डॉट जेएसएक्स, इधर आके कमांड दी, राउट में आ गए, इधर आकर एक आपने राउट भी रेडी कर लिया, ठीक है भाई। वैसे आप इधर पॉपअप खुलवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम चलो अलग से बना लेते हैं। अब बारी है यूज़र को ऐड करने की, तो आप इधर आ जाओ, ऐड यूज़र कंपोनेंट टेल रिएक्ट जेएस टेलवेंट सीएसएस, ये आपको एडिंग कस्टम स्टाइल कोर कॉन्सेप्ट। चलो जी देख लेते हैं एडिंग कस्टम में आखिर आ क्या रहा है, क्या चीज़ है, क्या बला आ गई है। ये तो अपनी मर्जी का कस्टम वो लगाना सिखा रहा, नहीं नहीं, इनपुट फॉर रिएक्ट, खाली है, स्टैंडर्ड आउटलाइन, हमें क्या क्या लेना है उससे, हैं, हाँ 3 चीज़ें लेनी है ना, एक प्रोफाइल पिक्चर भी तो लेनी है। हाँ पासवर्ड के लिए अच्छा है यार, ये पासवर्ड के लिए अच्छा बनाया हुआ वैसे इन लोगों ने ना, ईमेल एड्रेस के लिए बनाया हुआ ये, कोई यूज़र को ऐड करने टाइप का नहीं है इधर। यूज़र को ऐड करने के लिए हम बना लेते हैं, हाँ कुछ इसी तरह की फीलिंग्स आ रही है। हम लेते हैं फिर ये वाला, सबसे पहला वाला, ठीक है। तो इनपुट लेने का तरीका है बड़ा आसान है, इधर आप आ जाओ, या फिर एक काम करते हैं ना, चैट जीपीटी किस लिए, सारा काम हम ही कर लेंगे, तो चैट जीपीटी से क्या बनवाएंगे, बात समझ रहे हो, कोपायलट। अच्छा, अभी आप इसको बोलो कि क्रिएट
write a code for React.js form using Tailwind CSS and J6. Use J6, not a type script. एंड यहाँ पर हम देंगे यूज मटेरियल टेलविंड कंपोनेंट्स, ठीक है। एड फील्ड्स, यहाँ पर हम करेंगे यूजर नेम, इधर हम करेंगे नेम, जॉब और एम्प्लॉय, प्रोफाइल पिक्चर, ताकि नाम ये वाला लेगा ना वो, ताकि जो है ना। अच्छा जी, ब्लैक एंड वाइट थीम, ठीक है। एंड गेट ऑल फील्ड्स वैल्यू, सही है। बस आराम से। अब उसी का यूज़ कर रहा है, देख रहा मटेरियल टेलविंड का। ये बता दोगे ना, एक बार जान छुट जाती है इसमें ना। कॉपी करा, चिपका दिया। अब इतना सारा हम करने बैठते, आप अंदाज़ा लगाओ, कल होती नहीं होती। काम तो हमें आज ही चाहिए। सही है भाई, कॉपी कर लिया। नहीं, इसको नहीं। चलो जी, एक काम करते हैं, स्लैश, तो बात तो ये सही है। आ गया प्रोफाइल URL। नहीं, हम यहाँ पर इसको बोलेंगे, हम इसका पता क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे केवल ऐड यू आल्सो यू वांट टू ऐड लाइव प्रीव्यू फॉर प्रोफाइल पिक्चर। यस 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 आई वांट। हाँ हाँ, प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू, प्रोफाइल पिक्चर and get value, get profile picture and get profile picture in computer, not use URL। समझ गया भाई, समझ गया हो। इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाओ। आ गया, फॉर्म डेटा का यूज़ करेगा। हाँ, सही करा, यही चीज़ चाहिए थी। उठाया, चिपकाया। यहाँ पर आगे सिर्फ क्या करना है, खाली इधर न्यू यूज़र, इधर आ जाओ। आ गया, ठीक है, गुजारा है। चलो इधर आते हैं, डाउनलोड में गए, कुछ भी नहीं है, लोगो पड़ा हुआ है। क्या डाउनलोड में गए, डाउनलोड में खाली कैसे है यार ये, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। क्या नहीं, इसने वो सिलेक्शन रखी होगी ना, देख लेते कि क्या क्या सेट करवा रहा है ये। प्रोफाइल पिक्चर में इसने ऑप्शन रखा होगा लाइव प्रीव्यू। आ गया, इसने इमेजेस रखी हुई हैं, ऑल इमेजेस का रखा हुआ है इसने। इमेजेस तो ऑल ही रखी हुई है इसने। देखते हैं कि डाउनलोड में है नहीं क्या पिक्चर है, ऐसे कैसे पॉसिबल। बात तो सही बोल रहा है यार वो, सुबेर की एक ही पिक्चर आ रही है इसमें। हाँ
प्रोफाइल पिक्चर हम ले लेते हैं, इस वाले हीरो को ले लेते हैं, ठीक है। और इधर क्लिक करा, जो बात है, इसको हीरो को ले लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड फ्री, और आप आ जाओ इधर, चूज पे क्लिक करो, डाउनलोड पे क्लिक करो, इधर आ जाओ, देख सकते हो आ गई, और हुक करो। क्लियर है, नेम दे दिया, ये डेटा फील्ड फिल कर लेते हैं, फिल करी, ठीक है। सबमिट करा, क्या बोल रहा है, फॉर्म सबमिट, चेक कंसोल, चलो भाई कंसोल में चल जाता है, आ गया। एरर उसकी नहीं है, वो पहले के उसको छोड़ दो, सही है। ये आ गया प्रोफाइल पिक्चर, और ये सही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले तो आना है इधर, इधर जाने के बाद एक काम और करो कि आप इधर आ जाओ, इधर आने के बाद एक बनाओ यहाँ पर फाइल .env, क्या env white underscore base url, ये आपने नाम रखा, ठीक है जी। ये एपीआई का जितना राउट है ना, ये आपको पता है सब में सेम रहने वाला है, बस ये बात आपको पता चल गई, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए आप लोगों के अलावा, ठीक है। ये वो बात है जो सिर्फ आपको पता है। अब ये जो नाम है, ये जो आपने जी, हाँ ये जो नाम है ना, वाइट यूआरएल, वाइट लिखना ज़रूरी है, वाइट अंडरस्कोर लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको गुना मिलेगा, सही है। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी आप स्टोर में जाओ, अभी हमें वैसे पता चल जाएगा, अगर हम करंट में लगाते हैं गेट वाले में तो काम कर रहा होगा, तो इसका मतलब है, ठीक है। तो इधर आपने क्या लगाना है, बैकटिक, इधर क्या लगाना है, बैकटिक, क्योंकि सिर्फ इतना ही नाम चेंज होगा, बकाया सब क्या होगा, यहाँ पर होगा, क्या था हीरो, मेटा है, मेटा नहीं, वाइट डॉट नहीं है, क्या था वो था ना इसका, नहीं प्रोसेस डॉट ENV इसमें नहीं होता, ये प्रोसेस और इसमें नहीं होता, इसमें होता है, सबर करो, आप लोगों ने इधर आके सर्च करना है ENV यूज इन वाइट, बस आ गए। ये इधर आपको तरीके के साथ सिखाएगा, बड़े इज्जत के साथ, ये आ रहा इंपोर्ट करके था, देख रहे हो यहाँ पर ये बकायदा उसने बताया है कि अगर आप इधर जब इसको वाइट करके लोगे, उसकी वैल्यू 1 2 3 रखोगे, तो बोला आपको 1 2 3 ही दिखाएगा, इस तरह गेट करने पे। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे नॉर्मल नाम दे दिया तो अनडिफाइंड दिखाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वाइट रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो import डॉट मेटा डॉट env इस तरह से, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे import, इसके लिए कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना है, चीज़ याद रखना है, import डॉट मेटा डॉट env, ठीक है। सजेशन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर आके डॉट, ये जो आपने नाम इधर दिया था इधर आके दे देना। अगर तो स्क्रीन पर गेट होकर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो सही काम कर रहा है, टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। ये आप इधर आ जाओ, तो आप देख रहे हो क्लियर है, पूरी स्क्रीन ही क्लियर है, आ जाएगा आ जाएगा। आ गया भाई, क्लियर है, क्लियर है ना, ये तो बोल रहा हूँ क्लियर तो है। अच्छा आप एक काम करो, आप क्या करो, हाँ यहाँ पर आप एक मिनट देख लो कि इधर आपने स्लेश लगाया हुआ नहीं लगाया हुआ, लगाया हुआ है ना, हाँ ये बात जो है नोट करने वाली थी, तो आइंदा ये स्लेश नहीं लगाना, ठीक है, नहीं लगाना। और ये स्लेश कहाँ लगाना,
यहाँ पर लगा। ठीक है, तो ये जो है बस एक मसला था, अदरवाइज बिल्कुल परफेक्ट था। अब ये जो मसला था, ये वाला जो चीज़ है, जाहिर सी बात है इसमें कोई शक नहीं है। कॉपी आपने करा, क्या कर रहे हो भाई? सही है। आप जब इसको गिटहब पे डिप्लॉय करेंगे तो किसी को पता ही नहीं होगा एपीआई है क्या हमारी, ये मैं इसलिए ये सीक्रेट होता है। ईएनवी अपलोड नहीं होती ना गिटहब पे। अब अभी देखो अमेजोन है, अमेजोन की अगर गेट की एपीआई हमें पता चल जाए, ऐसे उनके गिटहब पे आके सब देख सकते हैं, उन्होंने इस तरह से हाइड करी हुई होती है ईएनवी में। हैं? ये अभी तो लाइव है, ये तो अभी तो यहाँ पर आके गिटहब पे जाता नहीं है ना ईएनवी। वो उठा लेता है ना, वो हाइड कर देता है ना गिटहब अपने पास से ईएनवी को। हाँ, हो गया। अच्छा जी, कर्ड ऑपरेशन में आ जाओ। हाँ हाँ, फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहा? आ तो रहा है भाई, आ तो रहा है। क्या उर्दू में बोलो? पोस्ट। हाँ हाँ, आएगा भी करता है। इधर हम क्या कर देंगे, से यूआरएल का से हमें नाम देखना बस। कॉपी करा, चिपका दिया, से आपने इसको चेंज करना है बस, काम वही हो गया। कुछ भी चेंज नहीं करना है यहाँ पर आके, सिर्फ इसको क्या करना है, पोस्ट। इधर आके आपको डेटा मिल जाएगा, यूज़र आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा थंक एपीआई। क्या आ रहा होगा? थंक एपीआई। जो लॉजिक हमने यहाँ लगाई थी वो लॉजिक इधर लगा देंगे, ट्राई कैच वाली। ट्राई करेंगे किसको? इसको। सही है। लेकिन लेकिन बेटा वही गलत बात, ये इधर आता है। सही है। और ये जो है ट्राई, इसको असल में आपने करना है, इसको तो बाहर लिया और यहाँ पर आके आप लगा दो कि है ट्राई बाहर, ट्राई अंदर है, ट्राई अंदर है, केस बाहर है मतलब। हाँ सही है। सबर करो यार, ये क्या आगे पीछे चल रहा है ये थंक एपीआई। ये यहाँ पर असल में इसको क्लोज नहीं करा ना हमने। हो गया, अब हो गया ना, अब सेट हो गया। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट के एपीआई है ना, यहाँ पे हम क्या रख के भेज देंगे, डेटा। कौन सा वाला? पोस्ट में, पोस्ट यूज़र से, जो यूज़र से आ रहा है, सॉरी यूज़र से आ रहा होगा ना। और ये जो याद होगा आपको, याद है ना अपने पिछली क्लास में हमने करा था ये वाला काम, ये लास्ट के अंदर रिटर्न कर देना थंब के पी आई रिजेक्टेड विथ वैल्यू वाला। ये आपके भी यहीं हो जाएगा, हमने रिटर्न कर देना थंब के पी आई, ऊपर सारे रिजेक्टेड विथ वैल्यू। एरर आ रहा हो, एरर और रिस्पॉन्स और डेटा तब आ रहा हो तो दिखा देना, अदरवाइज मत दिखाना। सही है भाई। अब इसको कॉपी करा, यहाँ पर आके इसको भी डुप्लीकेट करा, इधर क्या आ जाएगा, ये लो, ये लो। सही है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, सब काम वही हो रहा है। लेकिन इधर जब यूज़र पोस्ट हो जाएगा तो पोस्ट होने के बाद हमें यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स में आ रहा होगा, ये आ रहा क्रिएट यूज़र। सही है। तो इधर इसको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, जब क्रिएट हो ही जाएगा तो हो गया ना, अब दिखाने की ज़रूरत है, बस हटा दो, सिंपल गेम। सही है, तो हो गया ना, इसको दिखाने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, अब जो है, अब जो है ये सारा काम हमने करा, कॉपी करा, इधर लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पर आने के बाद आप आ जाओ कौन से वाले पेज पे, न्यू यूज़र पेज, न्यू यूज़र। और न्यू यूज़र के अंदर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इधर हम एक यूज, अच्छा ये सब चीज़ आ गया, जनरेट पीयर रिव्यू। सही है, ये सबमिट आ रहा है, ये फॉर्म डेटा आ रहा है ना। इधर हम क्या कर देंगे, असल जो गेम है अपेंड करवा रहा है, जो अपेंड करवा के सारा कंसोल वगैरह जो दिखा रहा है वो इधर दिखा रहा है।
हमें जो काम करना है वो सब करना है इधर। तो ठीक है, ट्राई कैच लेते हैं। ट्राई कैच के अंदर हम क्या करेंगे, वही वाला काम कर देंगे। नहीं समझे? अच्छा, अवेट अवेट लेट यूज़र, ठीक है। इधर आप हैं, ऐसी की नहीं आता इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये देखो, आप लॉगिन के पेज पे जाना, क्या लगाया हुआ है, अवेट, तो यहाँ पे एसिंग लगा हुआ है ना, तो ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अभी लगा देते हैं। 1 मिनट। ये ठीक है। एसिंग, ठीक है। यूज डिस्पैच आप लोगों को एक बनाना पड़ेगा, ये है नहीं आप लोगों के पास ना, तो चलो बना लेते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। लेट यूज, अरे यार ये हमने एक क्या करा, ये पढ़ क्या मारा हमने। यूज डिस्पैच जो है, यूज डिस्पैच इंपोर्ट, अरे हम किस में घूम रहे हैं। अरे यार, एक मिनट, सजेशन ये बोलूँ देख क्यों नहीं रहा था, वो असल में गलती कर रहा था मैं। यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्पैच, डिस्पैच कॉपी करा, और इधर क्या कर देंगे, डिस्पैच कॉल किसको करा देंगे, पोस्ट यूज़र को। आ गया, ये फंक्शन है, यहाँ से क्या उठा के भेज देंगे, पूरा का पूरा फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा, अंडरस्टैंड। बस इतना आपने काम करना। अच्छा जी, अब यहाँ पर जब आप इसको करवा लोगे कंसोल, तो देख सकते हो कि इधर यूज़र में आ क्या रहा है कंसोल, तो यहाँ करा लो। अगर दूसरा कंसोल कराना है तो फिर आप इसको यहाँ पे करा लो कि एक्शन में आखिर आ क्या रहा है। सही है, अगर दूसरा कंसोल कराना है तो यहाँ करा लो, ताकि हमें पता चल जाए एक्शन डॉट पेलोड में आ क्या गया। बस चेक करें, लेट्स सी। ऐड यूज़र, नेम वगैरह दिया, ठीक है। चूज़ करा प्रोफाइल पिक्चर को, सबमिट करा, कंसोल में गए, ऑब्जेक्ट आया, ये मेटा। अच्छा ये एरर कहाँ से, ये तो न्यू यूज़र है, उसमें तो कुछ नहीं आया, वो तो खाली आया है, देख रहे हो, न्यू यूज़र तो खाली आया है, नहीं बल्कि एक्शन में कुछ नहीं आया, एक्शन तो चला ही नहीं है, पेलोड चला जिसके अंदर क्या बोला, फॉल्स कंटिन्यू टू लॉगिन। ये बोला है कि इसके हिसाब से तो ये बोला लॉगिन नहीं है। अरे लग रहा कुकीज़ वाला मसला कर रहा काम, ये देख रहे हो, वो तो हमने यहाँ से हटाया हुआ है ना, इसका मतलब समझ रहे हो, कुकीज़ वाला काम मसला कर रहा, हो सकता है यहाँ पर भी वो डेटा ना दिखाए, मुझे लग रहा है। हाँ, कुकीज़ वाला एक इशू आ रहा है, उसको हम देखते हैं कि वो जो है ना मसला कर क्या रहा है। लेकिन अभी अगर आप जाके देखो, अगर इसको हटाएं और वैसे ही चेक करें जनरली, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डेटा अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आया, गेट स्टार्टेड तो होगा नहीं, क्या होगा, ऐड यूज़र पे गए, डेटा दिया, पिक्चर सिलेक्ट करी, इधर आ गया, सबमिट करा। जैसे सबमिट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपलोड होकर आ गया है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अरे ठीक है, देखो आप गलती पता क्या कर रहे हो कि इधर आपने जो फील्ड ली है ना न्यू यूज़र के अंदर, इसका फील्ड का नाम थोड़ा सा गलत लिया है, नेम जॉब एम्प्लॉय, इधर एक ही आना था, सही है, क्योंकि हमने वहाँ पे एक ई करके रखा हुआ था, इसलिए रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग बोल रहा था। अंडरस्टैंड। डेटा दिया, चूज़ करा, सबमिट करा, आ गया। सही है। फिर से
अरे सर्वर चल ही नहीं रहा ना असल में। इसके लिए हमें वो लगाना पड़ेगा, ट्रैक के चला काम करना पड़ेगा ताकि जो ये एरर हैंडलिंग है। हाँ तो इसके इससे बचने के लिए हमें अलग काम करना पड़ेगा। अभी डेटा देते हैं, ये डेटाबेस स्टार्ट हो जाए। हो गया, इसको खाली करा, सबमिट करा, क्या बोल रहा है, रिजेक्टेड। और अभी फिर से रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग, नेम आ रहा है, जॉब आ रहा है, प्रोफाइल पिक्चर। एक काम करते हैं, इधर आओ, मॉडल, यूज़र, करंट, क्या आ रहा है, प्रोफाइल पिक्चर। और हम भी यहाँ से बॉडी में भी क्या रिसीव कर रहे थे, बॉडी के अंदर क्या करके रिसीव कर रहे हैं, जॉब नेम प्रोफाइल पिक्चर ही रिसीव कर रहे हैं हम लोग भी, भेज भी प्रोफाइल पिक्चर है। प्रोफाइल पिक्चर ही हमने भेजी है भाई। अरे यार ठीक है, देख रहे हो, समझे। और अब हाँ बिल्कुल, ये जितनी भी जगह हमने अब लगाया है ना डबल ई करके, देख रहे हो इतनी जगह पे लगा हुआ है, तो सब जगह पे आप क्या कर दो, ये बना दो इसको, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको रॉकेट बन के जाना चाहिए। रिजेक्ट इसलिए हुआ कि सर्वर बंद हुआ होगा, मुझे पता था ना। इसका भी हल कर देते हैं मसले का। डेटाबेस कनेक्ट हो गया, इसको एम्प्टी करा, सबमिट करा। अब रिजेक्टेड क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग। अब एक काम करते हैं, मसला ये है, पहले पहले तो मसला खैर ये वाला था। अब हम एक काम करेंगे, रिडक्स में चलते हैं और इधर कंसोल कहीं कराते हैं कि इधर आ क्या रहा के जो है ना रिस्पॉन्स में। ये कौन सा, ये तो गेट ऑल यूज़र है, ये पोस्ट यूज़र, पोस्ट यूज़र आ रहा सब जगह, ये पोस्ट यूज़र आ गया, यूज़र दे दिया, यूज़र मतलब जो भी डेटा आ रहा होगा इधर आ जाएगा। लॉक करवाते हैं, लॉक कराते हैं कि आखिर यूज़र में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ये भी तो कंफर्म कर लें। जब सारी चीज़ें कंफर्म हो ही रही हैं, डेटा दिया, इधर आया, प्रोफाइल पिक्चर दी, ओपन किया, सबमिट किया, कहाँ से आया, करंट जेस की 50 वाली लाइन से एरर आया, वो मैसेज, इसका मतलब है डेटा तो आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है, जॉब आ रहा है, नेम आ रहा है। यहाँ पर आके इसको भी कंफर्म कर लो, एम्प्लॉय आ रहा है, नेम आ रहा है, जॉब आ रहा है। अच्छा यहाँ से भी आप देख सकते हो ना, पोस्ट डेटा को, नेम आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है, जॉब आ रहा है। एक मिनट, जेसन में अगर रख के भेजें डेटा को, फिर पता चलेगा असली गेम क्या आ रहा है। नहीं हाँ फॉर्म डेटा के साथ ही जाएगा, हमने फॉर्म डेटा के साथ काम करा ना, सही है। डेटा तो खैर आ रहा है, डेटा का तो खैर मसला नहीं है, नेम आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है, जॉब आ रहा है। क्या बोल रहे थे आप क्या, यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि बोल क्या रहे हो। एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हमने एक चीज़ तो दी भी नहीं है, प्रोफाइल पिक्चर, तो वो जा कैसे रहता है ये डेटा, दिया हुआ है बेटा, बताओ तो सही क्या कर रहे हो। अच्छा नहीं, नजर नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है। अच्छा मसला, कंसोल में जाते हैं, कंसोल में मसले को पढ़ लेते हैं। मतलब यहाँ तक तो डेटा पहुँच गया, जब उसने डेटा दिया तो एरर में क्या बोल रहा है, रिजेक्टेड। मेटा के अंदर एक, मेटा के एरर यही है, रिजेक्टेड है। पेलोड में पढ़ना पड़ेगा क्या क्या रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग क्यों बोल रहा है यार ये, रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग, नेम, एम्प्लॉय, जॉब, प्रोफाइल पिक्चर। एक मिनट हो